तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से चल रही होगी। अपने इसी वन शॉट के सीरीज पे हम नया चैप्टर लेके आए हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रो EMI बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर बहुत ही छोटा है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती कैसे है, एक फ्राइडे नाम के साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने देखा जब करंट से क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट से क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उनने सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि करंट एक सोर्स ऑफ एनर्जी था और उनने इसे जनरेट करने के लिए बहुत ट्राई की। बहुत टाइम बीत गया, फिर उन्होंने एक गुस्से में आके एक कॉइल के पास से, जो कॉइल ऐसे रखी हुई थी, एक मैग्नेट को थ्रो कर दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे कॉइल मैग्नेट इसके पास गया तो उस पर क्या जनरेट हो गया, EMF। क्या जनरेट हो गया, EMF। उसने क्या दिखाया, कॉइल पे करंट दिखा दिया। तो उन्होंने एक बात समझ में आई कि अगर मुझे किसी कॉइल पे EMF जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स चेंज। क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स चेंज। तो व्हाट इज फ्लक्स पहले से समझते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ये होता है फाई इज इक्वल टू BA कॉस थीटा। और मुझे पता है थीटा बराबर क्या होता है, एंगल बिटवीन B एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर बोल दो, आपका थीटा होता है। तो इसे इन शॉर्ट में फाई इज इक्वल टू B.A बोल सकते हैं। किसी को डाउट यहाँ पे, आपको फ्लक्स पता चल गया, तब आते फराडे के लॉ पे, फराडेज लॉ। तो उन्होंने पहले थ्योरेटिकली बोला, क्या बोला, टू जनरेट EMF देयर शुड फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन्होंने बस थ्योरेटिकली ये बोला कि फ्लक्स चेंज के कारण ही EMF जनरेट होगी। सेकेंडली उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। क्या बोल दिया, इंड्यूस्ड EMF। तो E बराबर माइनस d∅/dt, या फिर मैं ऐसे बोलना चाहूँ माइनस n d∅/dt। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, एक से फ्लक्स लिंक है, तो टोटल n फाई हो जाएगी। माइनस n आपकी क्या बताता है, डायरेक्शन, और कुछ नहीं बताता। इसका डायरेक्शन ज़्यादा लेंज लॉ में हम पढ़ते हैं, बट अभी इतना ही देख ले। तो आपको एक बात समझ में आया कि फ्लक्स बराबर क्या है, BA कॉस फाई कॉस थीटा फ्लक्स है आपका। या तो B चेंज हो या तो A चेंज हो तो फाई। फाई मतलब ओरिएंटेशन। तो आपकी क्या जनरेट होगी यहाँ पे, EMF। क्या जनरेट होगी, EMF जनरेट हो जाएगी। इसे हम इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। तो E बराबर आपका आ गया d∅/dt। तो I बराबर क्या आ जाएगा, E/R, या फिर d1/R d∅/dt। समझ में आ रहा है क्या। अगर बोलो चार्ज कितना होगा तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू dt। तो यहाँ से I/R d∅, ये आपका किसके बराबर है, Q के बराबर है, चार्ज फ्लो के बराबर है। ये सब आपको याद रखना, काम आएगा बाद में। तो आपका ये था फैराडे लॉ। इसके बाद हम आते हैं लेंज लॉ में। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, इसने बताया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। और ये था बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसने बोला था द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF
such that it will oppose the cause which generate it। ठीक है, एक ऐसा डायरेक्शन होगा जो जो जिसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को ही अपोज करने की ट्राई करेगा। मैं इसे और समझाता हूँ। मान के लिए आपका एक मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ कॉइल है। तो जैसे इसके पास जा रहा है, तो पास जा रहा है तो इसे करना चाहिए, रिपल करना चाहिए। रिपल करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉर्थ पोल आना चाहिए। तो ये नॉर्थ पोल आएगा। नॉर्थ पोल के लिए इधर डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए करंट की। बात समझ में आ गया। तो मतलब अभी नॉर्थ पोल आ गया तो इसको ही रिपल करेगा, और नॉर्थ का करंट जनरेट हो रहा है बट उसी को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। अब मान के चलिए अब यही नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इससे इधर की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अब दूर जा रहा है। अब ये दूर जा रहा है, इसको पसंद नहीं है, क्या बोलेगा, पास आओ पास आओ। तो क्या जनरेट करेगा इस पर, साउथ पोल, और करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है क्या, ये आपका लेंथ जो होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइल रखी हुई है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है। अगर बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसमें जो करंट इस प्रकार फ्लो करेगा ताकि इस पर बाहर को आए। क्यों, क्योंकि अंदर को इंक्रीज हो रही है ना, तो ये क्या करेगा, घटाने की ट्राई करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट, इंड्यूस करंट इस तरह कुछ आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है मोशनल ईएमएफ। मतलब कोई एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन कर रही है तो क्या जनरेट करेगी, मोशनल ईएमएफ जनरेट करेगी। जो एनसीईआरटी ने एक डेरिवेशन दिया हम उसे करेंगे। ये एक पटली है, मतलब रेलवे रोड ट्रैक टाइप का, इस पर एक रॉड रखी हुई है, इधर पूरे मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक वायर से कनेक्टेड है ना, और ये हमारे को डिस्टेंस लगा हुआ है। अब मैं वैसा बोलूँ तो ये रोड की लेंथ कितनी है, एल है, ये कितना है, एक्स है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एक्स। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी एल इंटू एक्स। अब आपको पता है ईएमएफ किसके बराबर है, डी फाइव है डी टी के। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ बी एल एक्स। तो इधर से कितना आ जाएगा, वी एल वी। वी आपकी वेलोसिटी ऑफ द रोड, ये चार ही वी वेलोसिटी से। तो डी एक्स बाई डी टी, इस लेंथ में चेंज, तो किसके बराबर है, ये वी के बराबर है। तो आप बोल सकते वी एल वी, ठीक है। तो ये आपकी मोशनल ईएमएफ होती है। बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया। इसके बाद आपका एक और टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, तो पहले आप समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, मान के चलिए कॉइल है, इस पर सेल जोड़ा ये का, इस पर आई आएगा। और अब जैसे किसी स्विच को ऑन करते हैं तो करंट एक बार में तो नहीं आ जाता, धीरे धीरे बढ़ता है वो। तो आई कैसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा। जैसे आई इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा, जो आपका ये सोल इंडक्टेंस इंडक्टर है, क्या बोलते हैं हम इसे, इंडक्टर। इस पर आई फ्लो करेगा तो बी प्रोड्यूस होगी, और बी भी क्या होगी, इंक्रीजिंग, क्योंकि आई इंक्रीजिंग है। तो क्या इसी में खुद में एक फ्लक्स लिंक कर लेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कुछ इसमें ईएमएफ ऐसी जनरेट होगी जो इस आई को घटाने की ट्राई करेगी। बात समझ में आ रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। द ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन ऑन कॉइल, खुद के कॉइल में आए चेंजेस के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर मैं इसे प्रूफ इसका न्यूमेरिकल करना चाहूँ, मतलब डेरिवेशन करना चाहूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट होता है कि एम इज इक्वल टू एम इंटू आई, सॉरी एल इंटू आई इक्वल टू आपका होता है फाई। एल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ
इंडक्टेंस, और आई आपका करंट होता है। मान के चलिए सोलेनोइड, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, नंबर ऑफ टर्न्स कितने पर यूनिट लेंथ एल है, टोटल लेंथ कितनी है यहाँ तक की एल है, तो बी कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई होगा, बिल्कुल। फ्लक्स कितनी हो जाएगी, इसका एरिया ए है, तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब टोटल फ्लक्स मुझे जानना है तो कितनी हो जाएगी, एन इंटू एल मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट एन आई ए। क्या मैं इसे म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई बोल सकता हूँ क्या, ये आपकी फ्लक्स टोटल हो गई। और मैंने आपको इसके पहले ही बोला है कि एम एल इंटू आई बराबर क्या होता है, फ्लक्स, तो इधर एल आई बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई, आई काट दूँ तो एल बराबर आपका आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। दिस इज योर मेथड टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल। मैंने एक करके आपको बता दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी बताइए, इसकी यूनिट थी हेनरी एच, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब पड़ोस वाले के घर में खाना अच्छा बन रहा हो और हमें हमारा दिल जले, ऐसे ही मान के चलो पड़ोस वाले घर में पूड़ी बन रही है, हमने रोटी खाई है, मज़ा नहीं आएगा ना, तो हमारा दिल जलेगा। सेम वैसे ही मतलब करंट किस में फ्लो कर रहा है, पड़ोस वाली कॉइल पे, इसको सेल पे जोड़ा, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा लो, इस पर आई बढ़ रहा है, ये एक बी प्रोड्यूस करेगा, इससे फ्लक्स लिंक होगा, फाई चेंज होगा और क्या जनरेट कर देगा, ईएमएफ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ईएमएफ जनरेटेड, ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू change in current in near by coil, ठीक है। ये होगी आपकी डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इसका डेरिवेशन अगर आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपकी एक बड़ी कॉइल है, इसका लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ n1 है, एरिया a1 है, लेंथ l है। इसी के अंदर एक छोटी सी कॉइल रखी हुई है, छोटी सी, इसका n2 है, a2 है, a2 है और लेंथ कितनी है l है ना। तो मैं बड़े वाले पे आई करंट फ्लो करा दूँ तो म्यूचुअल ईएमएफ जनरेट कर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके बी इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 आई। बात समझ में आ रही है। तो फ्लक्स किस में लिंक होगी, छोटे वाले में, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट n1 आई इंटू a2, बिल्कुल इतनी होगी। फिर मैं क्या बोली, एक कहता हूँ फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, n2 l, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया ना, म्यू नॉट n1 l इंटू a2। थोड़ा सा इंसर्ट करूँ तो म्यू नॉट n1 n2, ठीक है, ये आई है, l a2 आई, आपका टोटल फ्लक्स आ गया। इसी में अगर आगे चले तो मैंने इसे बोला एल आई इक्वल टू फ्लक्स, तो इधर कहता है एम आई इक्वल टू फ्लक्स टोटल, एम क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैं बोलूँगा फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 एल a2 आई इक्वल टू एम इंटू आई से आई कट जाएगा, तो आपका एम क्या आ गया, म्यू नॉट n1 n2 एल a2। अब थोड़ा सा मैं बोलूँ तो m12 इक्वल टू m21, अगर फर्स्ट सेकंड पे प्रोड्यूस करे, सेकंड फर्स्ट पे प्रोड्यूस करे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम होती, वेरी नहीं करती, इसको आप याद कर लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो आपको पता है डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डी टी, पी मतलब वी आई डी टी। और आपको पता है कि फ्लक्स ई बराबर क्या होता है, डी फाइव बाय डी टी
तो फाइव मतलब एल डी है, तो एल डी आई बाय डी टी। तो मैं बोल सकता हूँ डी डब्ल्यू बराबर डी ई एनर्जी कितना हो जाएगा, एल डी आई बाय डी टी आई डी टी से डी टी कट गया, तो डी डब्ल्यू आपका कितना हो जाएगा, एल आई डी आई। क्या इसको टोटल एनर्जी ई बोल दूँ क्या, यहाँ सोचो एल आई स्क्वायर बाय टू, ये एनर्जी हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ई बराबर एल मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई स्क्वायर बाय टू। अगर एक म्यू नॉट का ऊपर एक म्यू नॉट का नीचे, तो ये म्यू नॉट यही हो जाएगा, तो वन बाय टू म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर ए इंटू एल। तो यहाँ से बोल सकता हूँ म्यू नॉट बी स्क्वायर म्यू नॉट ए एल, ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी क्या होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी। जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा इन ई अपॉन वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, या बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपका इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। क्या एसी जनरेटर बहुत ही सिंपल है, दो, एक नॉर्थ पोल और एक क्या है साउथ पोल है, इसके पीछे कॉइल रखी हुई है। कॉइल में इधर देखो नॉर्थ साउथ फ्लक्स लिंक कर जाएगा। अभी ये देखो ये नॉर्मल और ये थीटा एंगल है, अभी तो थीटा चेंज होगा, तो मैं फ्लक्स लिंक कितना बोल सकता हूँ, कितना हो सकता है बताओ, बी ए कॉस थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। अभी आपका रोटेट कर रहे थे ओमेगा से, तो फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपका जहाँ फ्लक्स टोटल आया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो डी फाइव बाई डी टी एन बी ए टी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो यह आ जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो ई मैक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, ई मिनिमा कितना आ जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा। आपके दो टर्म्स आ गई ई मैक्स और ई मिनिमा। या फिर मैं बोल सकता हूँ ई इज इक्वल टू प्लस माइनस एन बी ए ओमेगा, दिस इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड। ठीक है, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर अप कर दिए हैं। हाँ, मैंने न्यूमेरिकल्स टच नहीं किए हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो में पढ़ाऊँगा अगर आपको नीड होगी तो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है या आपको उस पर डाउट आ रहा है तो मैं इसे और समझा सकता हूँ, तो प्लीज़ आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपकी तरह कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं उनसे ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी एक अच्छा रिवीजन हो सके। थैंक यू।